दूरदर्शन समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, जी हां, दुनिया के पहले इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ शुरू हुआ। 2 दिन तक चले इस विशाल आयोजन में देश दुनिया के सोलर इंडस्ट्री से जुड़े तमाम दिग्गज, स्टार्टअप और डेलीगेट शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों का स्वागत किया और इस अद्भुत पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में भी सूर्य की महत्ता को दर्शाया गया है। आज भी लाखों लोग सूर्य मंत्र का जाप करते हैं। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में अपने अपने तरीके से सूर्य का सम्मान किया जाता है। पीएम ने कहा कि ये महोत्सव सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ेगा। ये महोत्सव हमारी धरती को एक बेहतर प्लेनेट बनाने में मदद करेगा। This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 100 से अधिक देशों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है, जो कि एक संग मील है। 90 और देशों को पूर्ण सदस्यता देने पर काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि इस गठबंधन का विकास वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के विजन को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। The growth of this organization is important for the vision of one world, one sun, one grid. In the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और आईएसए असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत आईएसए के संस्थापक सदस्य के रूप में वैश्विक समुदाय विशेष रूप से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। As a global climate leader, India champions the practical, affordable, sustainable solution that will help the nation to meet their developmental needs. India's RE journey, therefore, has been symbol of hope to entire world. Scripting the remarkable growth rate, solar energy has swiftly risen as most promising clean energy technology in India. अगर आप देखें तो हम लोगों के जितनी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है सोलर में, वो बढ़ी है लोगों ने जो एंटरप्राइज किया है, नए इनोवेशंस लाए हैं। अगर इनको बढ़ावा दें तो आपके और हमारे जीवन में सोलर बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव साझेदारी बनाकर नवीन वित्त पोषण को अनलॉक करके, अत्याधुनिक तकनीक को तैनात करके और आईएसए सदस्य देशों में क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक सौर अपनाने को प्रेरित करेगा। We should be celebrating those Australians and Indians amongst us, the fact that we are on the pathway to a renewable energy partnership where the deepening contribution between Australia and India goes from strength to strength. The interest raised amongst member countries for StarSea program, it is very encouraging. It reflects the significant needs
of emerging and developing countries in the field of capacity building. I think we're playing different roles, and I would like to not only to restrict it to India, because the challenge we are facing is a global challenge. So we have development going on in Germany and in India, as well as in other regions. And we are here at the ISA conference, which means actually how do you provide knowledge and financial means also to other countries who are in need. देखिए ऐसा है, हमारा ये मानना है, हमारा ये ISA एक पहली मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में हेडक्वार्टर है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि इसकी जो स्थापना हुई थी और अब हम 100 मेंबर परमानेंट मेंबर्स तक पहुंच चुके हैं। 19 मेंबर और हैं जो जिन्होंने रेटिफाई करना है, साइन कर चुके हैं, भी रेटिफिकेशन होना है। हम चाहते हैं कि हर कंट्री तक पहुंचे, इसका मेंबर बने, साथ ही हर कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करे। और ये सोलर मूवमेंट, अब आपने देखा देश में सोलर की काफ़ी प्रगति है, सोलर एनर्जी का, यही प्रगति हम बाकी देशों में भी देखना चाहते हैं, जहाँ पर अभी हमें लगता है कि थोड़ी ज़रूरत है हैंड होल्डिंग की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भारत संस्थापक सदस्यों में से रहा है और इसकी स्थापना में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह भारत की बढ़ती साख का ही नतीजा है कि पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल भारत में आयोजित किया गया। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में भारत में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम हुआ है, वह दुनिया ने देखा है और उसका लोहा दुनिया ने माना है, और इसी की झलक भी इस पूरे कार्यक्रम में भी दिखाई दी। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पृथ्वी को हरित ग्रह बनाने और हरित में अपने फ्रेमवर्क समझौते के संशोधन के साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं। वर्तमान में 119 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है, जिनमें से 99 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक साधन प्रस्तुत किए हैं। 44 देशों में इसने लगभग 10 गीगावाट बिजली विकसित करने में सहायता की है। गठबंधन ने सौर पंपों की वैश्विक कीमतों को कम करने में भी भूमिका निभाई है। निजी क्षेत्र के निवेश को सक्षम बनाया जा रहा है। अफ्रीका, एशिया प्रशांत और भारत के कई होनहार सौर स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2000 दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। 2 दिन तक सोलर एनर्जी पर चले इस महाकुंभ में दुनिया भर के डेलीगेट्स और सोलर एनर्जी से जुड़े दिग्गजों ने अपनी बात रखी। साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप और इनोवेशन भी देखने को मिले जो कि सोलर एनर्जी पर बेस्ड हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। किसानों की एक बड़ी समस्या होती है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फल और सब्जियों की बात करें तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और
उसको बचाने के लिए सोलर ड्रायर जो है ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से किसान जो है बिना बिजली का उपयोग करे रिमोट एरिया में भी जहाँ पर कि सूर्य की रोशनी उपलब्ध है वहाँ पर भी सोलर ड्रायर का उपयोग करके अपने फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। टेरी ने सीड हैदराबाद के साथ मिलके एक सोलर बायोमास हाइब्रिड ड्रायर सिस्टम बनाया है, जो भारत में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सब्जियां हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए ये सिस्टम बनाया है। जैसा आप जानते हैं कि भारत में लगभग 100 मिलियन मीट्रिक टन फ्रूट्स और लगभग 200 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियां जो है उगाई जाती है। इनमें से 30 से 40% अप्रॉक्सीमेटली इनमें से जो फल और सब्जियां हैं वो सड़ जाती हैं, अपना मार्केट तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे हमने थर्मल एनर्जी स्टोरेज बनाया है, तो जो कि 6 से 7 घंटे का बैकअप दे देता है, तो कंटिन्यूस ड्राइंग जो है हो जाती है। और अगर ये भी बिल्कुल भी धूप न रही तो हमने बायोमास गैसीफायर उसमें इंटीग्रेट किया है, तो जिससे राउंड द क्लॉक जो है कंटिन्यूस ड्राइंग ऑपरेशन किया जा सकता है। कार्बन उत्सर्जन बड़ी समस्या बना हुआ है और दुनिया भर में इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। भारत का भी लक्ष्य है कि 2070 तक जो है वो जीरो पर कार्बन उत्सर्जन को लाया जाए। इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। CMAI भी लगातार प्रयास कर रहा है और उसके सेक्रेटरी जनरल रोहित कुमार जी हमारे साथ हैं। रोहित जी, किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि कार्बन उत्सर्जन जो है इसको कम करना है, जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम करना है और जीरो पे लेके आना है? जी, धन्यवाद। कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो शॉर्ट में CMAI बोलते हैं, वी आर इंडस्ट्री बॉडी। हम लोग लार्ज इंडस्ट्री और सारे स्टेक होल्डर्स मिलके इस मार्केट को कैसे अच्छे से डेवलप किया जाए भारत का, और भारत को नेट जीरो गोल में कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम एज ए इंडस्ट्री बॉडी वी अंडरस्टैंड दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बट इसके लिए कार्बन मार्केट में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है या उपलब्धि है, उसमें हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट फाइनेंस को जनरेट किया जाए, कैसे जो सारे स्टेक होल्डर हैं कार्बन मार्केट में, आइदर वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों या पॉलिसी मेकर्स हों या MSME हों एंड कम्युनिटीज़ हो, और इसके अलावा जो थिंक टैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे सब एक साथ मिल के आए और भारत में एक स्ट्रॉन्ग कार्बन मार्केट को हम लोग बनाए। और इस कार्बन मार्केट के जरिए जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इस देश में, जो ग्रीन हाउस गैस के मिटिगेशंस को रोक रहे हैं, उनको क्लाइमेट फंडिंग या कार्बन फंडिंग पहुंचाई जाए। सोलर एनर्जी को किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, किस तरीके से रिमोट एरिया में जो है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग हो सकता है खाना पकाने में, उसका ये उदाहरण है। ये साइथर्म करके ये एक कह सकते हैं कि स्टोव है जो कि बैटरी और सोलर एनर्जी दोनों से चल सकता है। इसके बारे में आदित्य दवे जी हैं जो हमें बताएंगे। अरे जी, क्या डिवाइस है, किस तरीके से बनाया है और क्या काम आएगा ये बेसिकली एक बहुत सिंपल प्लेट है जिसके ऊपर आप रख के कोई भी टाइप का यूटेंसिल रखो और इसको स्टार्ट करो। आप या तो बैटरी या सोलर से कनेक्ट करो, तो आप उसके ऊपर पानी, चाय, कॉफ़ी, बेसिक मैगी या ऐसी चीज़ें गर्म कर सकते हो और बना सकते हो। तो कितना इसको पावर चाहिए होगा अगर आप सोलर प्लेट से इसको डायरेक्ट कनेक्ट करें और सोलर एनर्जी से, और बैटरी से करें अगर कनेक्ट, तो कितना पावर चाहिए होगा? हमारे जो सोलर पैनल ये सब कुछ 12 वोल्ट DC पे बना हुआ है, मैक्सिमम 300 वाट पावर लेता है, तो समझ लो करीबन 15 से 30 एम्पियर तक खींचता है। अगर बैटरी हो तो आपकी 30 एम्पियर की चाहिए, अगर पैनल हो तो आपकी 15 एम्पियर की भी चलेगी, क्योंकि वो बैटरी को चार्ज कर पाती है। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में यहाँ पर कई ऐसे उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं जो कि सोलर से चलते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर ये सूर्य नूतन ये सोलर का स्टोव है जो कि सोलर के जो पैनल है उससे ये चार्ज होता है और इसके अंदर बैटरी बैकअप है जिससे कि ये 5-6 घंटे जो है ये लगातार चल सकता है। आप देख सकते हैं कि इस पर यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं, यहाँ पर ये चिप्स जो है वो फ्राई किए जा रहे हैं। और ये जो सूर्य नूतन जो ये सोलर ये स्टोव है, इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको विकसित किया है
और ये जो है ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये किचन के अंदर है और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई हिलता हुआ पार्ट नहीं है। इसकी लाइफ 10 साल आराम से है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसका ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। और इसमें बिजली का भी बैकअप है। मान लीजिए बारिश हो रही है या सुबह का टाइम है तो इसमें बिजली का भी ऑप्शन है, बिजली से भी आप इस पर खाना बना सकते हैं। किसानों के लिए भी खास तौर पे इस तरीके के जो है मिनी ट्रैक्टर टिलर वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, लाए गए हैं, जो कि खास तौर पे जो है वो सोलर एनर्जी से चल सकते हैं और इसको चार्ज करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर प्लेट के माध्यम से भी इसको चार्ज किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि ये सोलर एनर्जी से ऑपरेट हो सकते हैं और किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी ये हो सकते हैं, जो कि कहीं पर भी इनको चार्ज किया जा सकता है बिना कोई रेगुलर पावर सपोर्ट के। सोलर एनर्जी से ये चार्ज हो सकते हैं। हमारे साथ जतिन कुमार जी, उनसे बात करते हैं क्या ये पूरा प्रोडक्ट है, किस तरीके से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। हमने ये प्रोडक्ट जो बनाया है ना, सिर्फ इसको ये बोल सकते हैं कि सोलर के साथ साथ ये जो घर पे हमारे बिजली आती है उससे भी चार्ज कर सकते हैं। इसकी दूसरी खास बात ये है कि हमने इसको सेम प्राइस रेंज पे रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको ट्राई कर सकें। ये नई टेक्नोलॉजी है, लेके आए हैं हम। और इसकी जो खास बात है ये कि 1 घंटे अगर इसको आप चार्ज करते हो आपका मात्र 8 से 10 रुपए का खर्चा आता है। और अगर आप एक दिन इसको 5 से 6 घंटे चलाते हैं एक चार्ज करने के बाद, तो आपका मात्र 35 से 40 रुपए का खर्चा आएगा, जो कि इसको अफोर्डेबल बनाता है। तो ये टिलर यहाँ पर है जो कि काफ़ी उपयोगी हो सकता है किसानों के लिए, और ये भी जो है बैटरी से चलता है, रेगुलर पावर से इसको चार्ज किया जा सकता है, सोलर से भी इसको चार्ज किया जा सकता है। क्या खासियत है इसकी और किस तरीके से ये उपयोगी किसानों के लिए? जी, ये बहुत उपयोगी एक मशीन है। ये इक्विवेलेंट है, ये फुली इलेक्ट्रिक है, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं डलता। जैसे आप अपना घर में मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे चार्ज करो और इस्तेमाल करो। बेस्ट बात यह है इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, साउंड नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, और बहुत अफोर्डेबल है किसानों के लिए। दुनिया भर में सोलर सेक्टर में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सोलर एक्स चैलेंज 2024 के विनर्स की भी घोषणा कार्यक्रम में की गई। कुल 24 विनर्स में से 10 विनर्स भारत से हैं और इन सभी विनर्स के संबंधित जो भी इनोवेशन हैं, जो इनके स्टार्टअप हैं, उनका भी प्रदर्शन इस कार्यक्रम में किया गया। ISA के थ्रू हमने एक प्रयत्न किया है कि हम एक सोलर एक्स चैलेंज इन्होंने अफ्रीका के लिए लास्ट ईयर किया था, जिसमें जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं सोलर एनर्जी फील्ड में, जो सोलर एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें से चूज़ करने का। तो इस साल इन्होंने 2023-24 में इन्होंने APAC एशिया पैसिफिक के लिए बनाया और उसमें इन्होंने ISA के पास 270 एप्लीकेशन से ज़्यादा आई, जिसमें हम चाहते थे कि इंडिया से कम 10 चुने जाएं। तो इंडिया के हमने 10 सिलेक्ट किए हैं, 20 हैं APAC रीजन, बाकी APAC रीजन से सिलेक्ट हुए हैं। तो वो 30 जो ये हैं और जो 20 पहले अफ्रीका के थे, उनको ISA नर्चर कर रहा है और उनको हैंड होल्डिंग कर रहा है ताकि उनको एक्सेलरेट कर सके उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो कुल मिला के एक तरह से इन्वायरमेंट बन जाएगा इन लोगों को एक दूसरे से भी सीखने का। हाँ, ये लोग बढ़ेंगे। हम लोग जो इनको हेल्प देते हैं उसमें यह है कि फाइनेंस कैसे रेज करो, उसमें यह है कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करो, और ये भी है कि अपना ब्रांड किस तरह बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ये चाहेंगे कि ये लोग कल के अमेज़ॉन्स बन जाएं। ये लोग सोलर प्रोडक्ट्स सर्विसेज पूरे विश्व में प्रोवाइड करना शुरू करें। भविष्य में एक सोलर सिटी किस तरीके की हो सकती है, ग्रीन सिटी किस तरीके की हो सकती है, इसका यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर और 3D इमेजेस के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर किस तरीके से भविष्य में सोलर सिटी का निर्माण किया जा सकता है, जहाँ पर सन ही पावर होगा, यानी कि सूर्य की ऊर्जा ही तमाम जो ज़रूरतें होगी इंसान की, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका
निभाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि ये अभी आपको कोरी कल्पना लग रही होगी, लेकिन भविष्य जो है वो यही होने वाला है और यही भविष्य जो है एक सुरक्षित भविष्य होगा, जिसकी की कल्पना जो है वो इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल में की गई है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये सोलर सिटी से ही पूरी जो है ऊर्जा की जरूरतें जो है वो पूरी होगी। सोलर जो है वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारी पूरे दुनिया के लिए, वन अर्थ के लिए, जो मोदी साहब का था कि वन अर्थ वन फैमिली, तो मुझे लग रहा है कि सोलर को भी पूरी दुनिया में चलना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो एक्सप्लोर करा है पर्सनल में वो था कि मतलब जैसे कि इनोवेशन बहुत हुई है। VR उन्होंने दिखाया है, अलग अलग सोलर कुकर वगैरह, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज है। लोग मतलब इंटरनेशनल लेवल पे लोग लाके दिखा सकते हैं कि हाँ हमने ये बनाया, ये है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव व्यवसायों, नीति निर्माताओं और वित्तीय संस्थाओं को संरेखित करता है। 2 दिवसीय कार्यक्रम परिवर्तनकारी सहयोग के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा, जो कि किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भविष्य में दुनिया के परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करेगा। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल के 2 दिन के इस आयोजन में एक और जहां देश दुनिया के दिग्गजों ने मंथन किया कि किस तरीके से सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, वहीं दूसरी ओर कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। तमाम कंपनियों और स्टार्टअप ने भी कोशिश की है कि नवाचार करके किस तरीके से आम रोज़मर्रा के जीवन में सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाया जाए, जिससे आम इंसान जो है, आम व्यक्ति जो है वो इससे जुड़े और सोलर एनर्जी को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाए और ईंधन की जो ज़रूरतें हैं उसमें कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी को एक प्राथमिक ईंधन के रूप में उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। हमारी खास पेशकश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।